कर सकते हैं ना। अरे यार जय श्री राम, हर हर महादेव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 6 ऑफ सीता के राम। आज नहीं, अब तो 2 महीने 3 महीने हो गए, कितने तो नया साल भी आ गया है। हाँ, तो ये है डे 6 ऑफ सीता के राम। एंड गलती कैसे होती है, बट गलती से मैंने डिलीट कर दिया इंट्रो, तो इसलिए मैं अब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड थैंकफुली की सारी और क्लिप्स मेरे पास हैं, तो मैं अब उसको एडिट किया हूँ। प्लीज़ उसको जाके आप देखिए एंड एंजॉय करिए। दिखा दीजिए, अपना खूबसूरत चेहरा दिखा दो। निशु भाई ये पहले नहीं निकला। चेहरा दिखा दीजिए, ब्लॉग बन रहा है। चलो 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 अब इसी पे दुख वाला स्टेटस लगा दे। सब तो आज हम लोग पहले ही तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपना मेकअप पूरा करवाने। आज मेकअप पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि काफ़ी देर हम दोनों को हो गई थी, और अभी आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा ज़्यादा क्योंकि इतनी तेज भगवान जी का गाना बज रहा है। आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। मां, हमारे लिए पिताश्री के स्थान पर आपकी आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। जीतने वाले नीचे नहीं रखते थे मेरे भाई, आज राम तुम्हारे बहन के सामने आ गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं।
दर्भंग आदि अनेक मनस्वी तपस्वी महान विभूतियों के सत्संग में व्यतीत घड़ियां जन्म जन्मांतर की पुण्य से प्राप्त हुई है। आपके श्री चरण की छाया में रहकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करूं और शांति पाऊं, इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है। परंतु आप तो मेरा उद्देश्य जानते ही हैं। मैं दंडक वन को राक्षसों और आसुरी शक्तियों के अत्याचार से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। इसलिए मैं अपने आप को इस परम सुख से वंचित करने का विवश हूं। आगे चलकर महापराक्रमी और अत्यंत मायावी राक्षस वीरों से तुम्हें टक्कर लेनी हो, इसलिए तुम ये धनुष ग्रहण करो। मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी भार्या और अपने अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मण, यही पर अपनी परिस्थिति बनी और उधर नदी के किनारे वो स्थान सबसे उत्तम है। भरत को तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं। भरत भैया के गुण तो अनंत है भैया, उन्हें वही पहचान सकता है तो सागर की लहरें गिन सकता हूँ। सागर की लहरों से अनंत है धूप की लहरें देवर जी। अगर वन से बतिया काफी नहीं डालते तो तुम्हारी सीता तुम्हें रसोई कैसे बनाएगी? भूल हो गई भाभी, आप रसोई में चलिए, मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। आपका परिचय? मैं तो प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता है? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी। त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें लोग की चाल मारे हैं, परंतु अपने अनुरूप सुंदर सजीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर मैं तुम जैसा भी पुरुष है और मैं तुम जैसी नारी। विधाता ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए रचा है, इसलिए प्रतिभा रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। परीक्षा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम पांडवी भी है। राजकुमारी शूर्पणखा, मुझे अपनी खाने के रूप में स्वीकार करो। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। ये तो और पागल इसको हटा। अरे यार रिकॉर्ड हो गई। आओ हाँ गाइस, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं फोटो देखो बस सब लोग एकदम मजे में कर रहे नहीं हैं। आवाज वैसे नहीं आएगी क्योंकि माइक उनके पास है, बट ठीक है। अपन कुछ ना कुछ हाइड कर सकते हैं ना। अरे यार हटाने वाली क्या बात है, वहाँ पे जब तक रहो तब तक लक्ष्मण लेकर यहाँ बैठा ठीक है। हाँ तो ब्लॉग में आ जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ छोड़ के, मैं नहीं कर रहा हूँ। बाय। अरे न्यू कपड़े पहने। नहीं न्यू नहीं है। तो फाइनली मैं वहाँ रामलीला करके निकला बाहर, क्योंकि आज इतना ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक के बाद एक कांड होते गए और मैं सोचा था कि चलो कुछ रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब खराब हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली आपको उस समय तक अच्छा कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब हम लोग जा रहे काली स्वांग। पार्थ हमको लेने आया था, काश मैं ऐसा कह पाता मेरी, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। मैं इसके घर खुद इसको लेने आया हूँ, इतनी महान इंसान है। और लेकिन मेरी स्कूटी लेनी हो तो स्कूटी लेके घूमने सब जगह चले जाएंगे, लेकिन मेरे को पिक करने नहीं आ सकते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। क्या इनके पास? लेकिन ये जब घूमने जाना होता है, ये इनके पास सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब मैं तो वही तो कह ना, जब रात के, अभी इनके मैंने कुछ देर पहले देखा था स्टोरी कि रात में ये घूमने गए हैं, इनके पास तब सब कुछ हो जाता है। लेकिन मेरी स्कूटी नहीं थी।
तो हम क्या करें, हमको लेने नहीं आया है। स्कूटी लेके आपको लेने आ जाए। और क्या, काश ये आता कि ले शुभ भैया आप थक गए होंगे, आपको हम ले चलते हैं घर, लेकिन नहीं, इनको देखिए घूमने के लिए पहन वहन के तैयार हैं। तो चलिए अब कुछ नहीं कर सकते, दिन राम जी के भी दिन थोड़े अभी अब वो हो गए हैं कि अब सीता जी के हरण होने वाला है आने वाले सीन में, बट अभी उसके बाद नहीं करते हैं। चलते हैं काली माँ का स्वांग देखने, और जहाँ पे भी होता है दुर्गा पूजा पंडाल अगर जा सकते हैं तो उसमें देखते हैं। चलोगे? क्यों? अच्छा हाँ, टाइम भी कम है क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं दारागंज, उसके बाद भोर की चौकी भी देखना है, तो पहले यहाँ से निकलते हैं। महाकुंभ के टाइम जितने भी पेड़ थे सब खराब हो गए, कोई ध्यान नहीं रखा। अब यहाँ से सीधा चलाना कहाँ पे है? तो हम लोग पहले दारागंज का बहुत अच्छे से देख लिए माँ काली का स्वांग, जो मेरे को हमेशा बचपन से मन था देखने का, बट इस बेवकूफ़ लड़के ने मेरे को पूरी देर देखने भी नहीं दिया। मैंने कहा कि 10 मिनट और रुक जाओ, तो इनको पता नहीं कौन सी जल्दी थी कि भोर की चौकी आने में भी टाइम है वैसे, लेकिन इसने मेरे को देखने नहीं दिया। तो हम लोग आ गए बलवा घाट, नहीं किस पे, नहीं बाइका बाग के पंडाल। अब हम लोग घूम रहे हैं, माता रानी का दर्शन किए और काफ़ी अच्छा लगा। ये बाइका बाग है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रयागराज के गली मोहल्ले को नहीं जानते हैं, तो अब हम लोग को क्या आप समझें, बाहरियों से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब अपने शहर के लोग नहीं जानते हैं। हाँ, मेरे से भूल गए, मैं बस अभी भूल गया था, मेरे को पता है। अब चौकी से क्या मतलब, ये परमानेंट जगह है, वो चौकी दूसरी चीज होती है। चौकी भी तो परमानेंट रहती है, हर बार वही आती है। अरे चौकी बराबर हुआ। तुम साल में चौकी कितने दिन देखते हो? एक दिन देखते हो। तो साल में एक दिन चौकी देखना, और ये हाँ, तो अलग अलग दिन अलग होता है। ये पूरा सारे अलग अलग पंडाल नहीं, जगह का नाम होता है, पंडाल का नाम नहीं होता है। बाइका बाग पंडाल का नाम है ना। हाँ ठीक है, जगह भी। तो बाइका बाग बरवारी ऐसे कुछ होता है। तो ये उसका, चलिए छोड़िए, कैसे को लड़ना पड़ता है, देखिए इतना फालतू टाइम वेस्ट होता है। देखिए ये, तो अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं अब? शाहगंज क्या करना है इसको, इतना सपनों का शहर ही तो देखने लग गया है, असलियत में कुछ नहीं करना है। तो चलिए निकलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे भी ले जाएगा ये बेवकूफ़ वहाँ पे ले चल देंगे बस। मेरा नाम पार्थ है। पार्थ और बेवकूफ़ उर्फ आपका तो हम लोग ने डायरेक्ट पहले नेता नगर के पंडाल हो गए, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था कि नेता नगर बाजू में है। मेरे को इसको घुमा के लेके जाना पड़ा नेता नगर। तो और इनको इतनी ज़्यादा हड़बड़ी है, जैसे यही सारा देख रहे, एक पंडित यही है भोर की चौकी के लिए यही सबसे ज़्यादा चौकली ठीक है, वो हो जाता है, फंबल हो जाता है। सुबह से जब मेहनत करनी पड़ रही है, पानी तक नहीं पिया और ढंग से। रामलीला, राम जी बनने का, पालनहारी का रूप धारण करना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ तो ठीक है, फंबल हो गया और क्या, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इनको सारी दिक्कत हो रही है कि यही तो चौकी पे मतलब सब भगवान को बैठाएंगे, सारी आरती इन्हीं को करनी है, सारा टेंशन इन्हीं को आ गया है। ये देखिए कितने बिजी इंसान है। हेलो,
हाँ सड़क पे ही है। हाँ बे आ गई शायद। अरे आ गई मतलब हनुमान जी आ गए और चौकी यहाँ दिख नहीं रही, मतलब आने वाली है जल्दी। देखो हम रामबाग से होते हुए आ रहे हैं, हमने देख लिया यहाँ तक चौकी नहीं, मतलब मंदिर के सामने चौकी खड़ी है। ये पेट्रोल आप भरवाएंगे? आप ताना मारना बंद करेंगे। हम लोग गए दारागंज के बाद अल्लाहपुर गए और अल्लाहपुर में एंट्री पॉइंट पे से वापस मोड़ के आया है और कह रहा था घर चल के वापस से दारागंज आएंगे। नहीं आपको हमने बोला था आप अपने घर चले जाओ। हम क्यों घर जाएं? हमको भोर की शौकी देखनी है। क्यों नहीं देखूं? बच्चे नहीं देखते। अच्छा गुड़ मंडी में दर्शन करने से बोले तो पंडाल चलना अरे गुड़ मंडी में चलना है। हम तो चले जाते हैं आप हमको बताइए। चलो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए थे श्रृंगार चौकी के, एकदम फुल वाइब हम लोग ने ली, काफ़ी मज़ा आया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पार्थ जी, बताइए। कल से नहीं जाएंगे। इनके अच्छे जाएंगे, इनको चाहे जो भी बोलने इनको मैं लेके जाऊंगा और एकदम महाकुंभ की नहीं, हम घर से बाहर नहीं निकले कल चौकी पे। आपके अच्छे आएंगे, एकदम महाकुंभ की याद आ गई थी, तो अब हम लोग अभी तो नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा बोल रहा है अब ये बैक स्टेज पे जाके। आई मीन जैसे ही कैमरा ऑफ होगा इसकी अच्छी खासी कुटाई होने वाली है मेरे से, क्योंकि इनकी हाँ मैं भागने जा नहीं, आप भाग नहीं सकते, हम आपके घर भी आ जाएंगे, आप यहीं पे रुकेंगे। और हाँ, हम लोग ने पीछे जो आप देख सकते हैं कि पंडाल हम लोग ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, बहुत ही प्यारा विग्रह था। गुड़ मंडी अब पूरे इंडिया में गुड़ मंडी सबको पता होगा, ये कहीं के अगर देख रहा हो कोई पता होगा। अच्छा ठीक है, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज इलाहाबाद प्रयाग। हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, अब हम लोग अपने अपने घर निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और मेरे को भी अभी तैयार होना रहेगा वापस कुछ देर में। पता नहीं मीटअप में जा भी पाऊँगा कि नहीं, तो या अभी निकलते हैं घर के लिए। बाय कर लो तुम तो जा रहे हो। तो फाइनल टाइम हो गया है कि अब इस व्लॉग को एंड किया जाए, क्योंकि अब सब आप देख चुके हैं एंड आपको लग रहा होगा कि कैसे इतनी ज़्यादा एनर्जी बची है, जो इतना धम्मा चौकड़ी के साथ इतने एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो ये बची कुछ ही एनर्जी है जो मैं अब बस इस व्लॉग को एंड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो या मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव।